जय श्री कृष्णा दोस्तों। आपने कभी सोचा है कि कुछ पुरुषों की तरफ महिलाएं खुद ब खुद खींची चली आती है, जबकि कुछ लोग कितनी भी कोशिश कर लें उन्हें इग्नोर कर दिया जाता है। तो क्या कारण है कि कुछ मर्द इतने आकर्षक लगते हैं कि महिलाएं उनकी मौजूदगी से प्रभावित हो जाती है? तो जवाब सीधा सा है दोस्तों, ये सब उनकी आदतों और माइंडसेट पर निर्भर करता है। दोस्तों, आज हम उन ताकतवर आदतों के बारे में बात करेंगे जो आपको एक ऐसा पुरुष बना सकती है जिससे महिलाएं खुद को दूर नहीं रख पाएगी। लेकिन ये कोई बाहरी आकर्षण की बात नहीं है। असली आकर्षण आपके आत्मविश्वास, आपकी मानसिकता और आपके जीवन जीने के तरीके से छलकता है। दोस्तों, अगर आप अपनी वैल्यू को बढ़ाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। पहला नियम है दोस्तों, किसी के लिए अगर आप हर समय उपलब्ध रहते हैं तो यह बिल्कुल गलत है। आप अपनी वैल्यू को खो देंगे। दोस्तों, अगर आप हर वक्त किसी के लिए उपलब्ध रहते हैं तो आप अपनी कीमत खुद ही गिरा रहे हैं। दोस्तों, ये इंसान का नेचर है। जो चीज आसानी से मिल जाती है उसकी कद्र हमेशा कम होती है, खासकर तब जब बात आकर्षण की हो। तो जरूरत से ज्यादा उपलब्ध रहना आपकी वैल्यू को खत्म कर सकता है। दोस्तों, आपका फोकस हमेशा खुद पर होना चाहिए, ना कि दूसरों के ऊपर। अगर आप अपने लक्ष्य और विजन में व्यस्त रहते हैं तो लोग आपको ज्यादा चाहेंगे। दोस्तों, महिलाएं उन्हीं पुरुषों की तरफ आकर्षित होती है जो अपने जीवन में मीनिंगफुल चीजों में व्यस्त होते हैं, ना कि हर वक्त उनका ध्यान पाने के लिए उनके आगे पीछे घूमते हैं। दोस्तों, जब आप खुद को सीमित कर लेते हैं तो लोग आपको पाने के लिए ज्यादा उत्सुक होते हैं। आपकी वैल्यू तभी बनी रहेगी जब आप खुद की कीमत बनाएंगे, ना कि हर वक्त हर किसी के लिए मौजूद रहेंगे। अगला पॉइंट है दोस्तों, रहस्यमयी बनिए। अगर आप अपनी जिंदगी की हर बात तुरंत किसी को बता देंगे तो आप अपनी दिलचस्पी खो देंगे। जो चीज आसानी से समझ आ जाती है वो कम आकर्षक लगती है, और महिलाओं को वही पुरुष ज्यादा पसंद आते हैं जो थोड़ा अनजान, थोड़ा रहस्यमयी होते हैं। दोस्तों, जब कोई आपको पूरी तरह समझ नहीं पाता तो वो आपके बारे में और जानने के लिए उत्सुक रहता है। स्मार्ट मैन अपनी भावनाओं और विचारों को जरूरत से ज्यादा उजागर नहीं करते। वो सोच समझ कर बोलते हैं और अपनी पर्सनल लाइफ को प्राइवेट रखते हैं, उसे जग जाहिर नहीं करते। दोस्तों, अगर आप तुरंत अपनी पूरी कहानी सुना देंगे तो वो उत्सुकता खत्म हो जाएगी जो आपके आकर्षण का सबसे बड़ा कारण होती है। इसलिए दोस्तों, किसी भी चीज को तुरंत शेयर करने की जरूरत नहीं है। जितना कम बोलोगे और जितनी गहराई से सोचोगे उतना ही आप ज्यादा प्रभावशाली और दिलचस्प लगोगे। दोस्तों, रहस्यमयी बने रहना ही असली आकर्षण की कुंजी है। अगली बात है दोस्तों, भावनाओं पर काबू रखना। अगर आप अपनी भावनाओं के गुलाम हैं तो आप कभी भी अपनी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकते। गुस्सा, जलन, ईर्ष्या, जरूरत से ज्यादा प्यार और असुरक्षा, ये सब चीजें आपकी वैल्यू को खत्म कर देती है। दोस्तों, महिलाएं उन पुरुषों की ओर ज्यादा आकर्षित होती है जो हर सिचुएशन में शांत और कंट्रोल रहते हैं। इसलिए दोस्तों, इमोशंस को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, बल्कि उन्हें एब्जॉर्व करिए और फिर समझदारी से अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। जब आप हर स्थिति में स्थिर और आत्मविश्वासी बने रहते हैं तो लोग आपकी इज्जत करने लगते हैं। दोस्तों, अगर कोई आपको उकसाने की, भड़काने की कोशिश करे तो तुरंत रिएक्ट मत कीजिए। जब आप खुद को कंट्रोल कर लेते हैं तो आपकी ताकत बढ़ती है और लोग आपको हल्के में लेना बंद कर देते हैं। और अपनी भावनाओं पर काबू रखने वाला ही इंसान एक सफल और ताकतवर इंसान होता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर कोई महिला ये जान जाए कि आप उसे कभी छोड़कर नहीं जाएंगे,
हर हाल में उसकी हर बात मानेंगे तो वो आपको हल्के में लेने लगेगी, क्योंकि ये इंसानी स्वभाव है दोस्तों। जो चीज हमें आसानी से मिल जाती है उसकी हम कद्र नहीं करते। दोस्तों, जब किसी को पता चलता है कि आप बिना किसी पर निर्भर हुए भी खुश और सफल रह सकते हैं तो वो खुद आपकी ओर खींचा चला आता है। अगला नियम है दोस्तों, अपनी प्राथमिकता खुद बनिए, तभी आप आकर्षक बनेंगे। अगर आप अपनी पूरी जिंदगी किसी महिला के इर्द गिर्द घूमेंगे तो वो जल्दी ही आपकी वैल्यू और आकर्षण को कम समझने लगेगी। दोस्तों, महिलाएं उन पुरुषों को ज्यादा पसंद करती है जो खुद को सबसे पहले रखते हैं और अपनी जिंदगी में अपना उद्देश्य और मिशन सबसे ऊपर रखते हैं। दोस्तों, आत्मनिर्भर होना और खुद की प्राथमिकता तय करना सबसे महत्वपूर्ण है। जब आप अपने गोल्स, करियर और फिटनेस पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप ना सिर्फ खुद को और बेहतर बनाते हैं बल्कि आपकी वैल्यू भी बढ़ती है और महिलाएं भी उन पुरुषों की ओर खिंचती है जो अपने जीवन में व्यस्त रहते हैं, जो अपना समय और ऊर्जा उन चीजों में लगाते हैं जो उनके लिए मायने रखती है। जब आप अपने जीवन के कार्यों को महत्व देंगे तो महिलाएं आपकी ओर स्वाभाविक रूप से आकर्षित होगी। अगला पॉइंट है दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि कोई महिला दिन रात आपके बारे में सोचे तो आपको उसे अपनी वैल्यू महसूस करानी होगी। अगर आप हमेशा उसके आसपास रहेंगे तो उसकी दिलचस्पी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। महिलाओं को तब ज्यादा आकर्षित किया जाता है जब वो महसूस करती है कि आप उनके जीवन का अहम हिस्सा हो। दोस्तों, हर चीज का संतुलन होना चाहिए। सही समय पर दूरी बनाइए ताकि वो महसूस कर सके कि आप उसे जरूरत के मुताबिक अपनी अटेंशन दे रहे हैं। जब आप कभी कभी उसे अनदेखा करते हैं और कभी उसे विशेष महसूस कराते हैं तो उसका दिमाग लगातार आपके बारे में सोचने लगता है। दोस्तों, ये कोई खेल नहीं है बल्कि अपनी वैल्यू बनाए रखने का एक तरीका है। जब वो देखेगी कि आप उसके बिना भी खुश और व्यस्त रहते हो तो वो और ज्यादा आपकी ओर आकर्षित होगी। कभी कभी थोड़ा दूरी बनाए रखना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। ये उसे आपके बारे में सोचने पर मजबूर करता है। जब वो ये नहीं समझ पाती कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, तो उसकी जिज्ञासा और आकर्षण दोनों बढ़ जाते हैं। वो आपके बारे में अधिक सोचने लगती है जिससे वो आपके और करीब आने की कोशिश करेगी। अगला नियम है दोस्तों, अपनी वैल्यू को बनाकर रखो। अगर आप हमेशा किसी महिला की हर बात पर हाँ में हाँ मिलाते हैं तो आप अपनी वैल्यू खो दोगे। यह संकेत देता है कि आप खुद पर भरोसा नहीं करते और किसी और की इच्छाओं को अपनी प्राथमिकता बना चुके हो। दोस्तों, महिलाएं उन पुरुषों की ओर आकर्षित होती है जो आत्मनिर्भर होते हैं, जो अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीते हैं और अपनी वैल्यू को बनाए रखते हैं। दोस्तों, एक स्मार्ट व्यक्ति को अपने जीवन के फैसले खुद से लेने चाहिए और ना ही किसी और के लिए अपनी इच्छाओं को दबाने की आवश्यकता है। दोस्तों, जब आप अपनी लाइफ को अपनी शर्तों पर जीते हैं और बिना किसी से प्रभावित हुए अपना रास्ता तय करते हैं तो आपकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। और महिला जब देखती है कि आप किसी पर निर्भर नहीं हैं और अपनी इच्छाओं और लक्ष्य को प्राथमिकता देते हैं तो वो आपके बारे में और ज्यादा सोचने लगेगी और स्वाभाविक रूप से आपकी तरफ आकर्षित भी होगी। अगला नियम है दोस्तों, अपने विचारों पर नियंत्रण रखें। जो व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रित कर सकता है वो अपनी पूरी दुनिया पर नियंत्रण रख सकता है। दोस्तों, विचारों का हमारी जिंदगी पर गहरा प्रभाव पड़ता है और अगर आप अपने विचारों पर ध्यान नहीं देते तो वो आपको नकारात्मकता की तरफ धकेल सकता है। दोस्तों, महिलाएं उन पुरुषों की तरफ आकर्षित होती है जो अपने विचारों में सकारात्मक रहते हैं, जो आत्मविश्वास से भरे होते हैं और हमेशा अपने जीवन में मजबूती से आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जब आप अपनी सोच को नियंत्रित करते हैं और खुद को नकारात्मकता से दूर रखते हैं तो आपके अंदर एक आत्मविश्वास और पॉजिटिव एनर्जी आती है जो स्वाभाविक रूप से महिलाओं को आपकी ओर खींचती है। दोस्तों, आपका मन ही आपकी दुनिया है, इसलिए जितना बेहतर आप अपने विचारों को संभालेंगे उतना ही बेहतर आप अपनी जिंदगी
और रिश्तों में सफलता हासिल करेंगे। अगला रूल है दोस्तों, अपनी बॉडी लैंग्वेज को नियंत्रित करना। दोस्तों, आत्मविश्वास की सबसे बड़ी पहचान आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है। जब आप स्थिर रूप से खड़े रहते हैं, अपनी आंखों से संपर्क बनाते हैं और किसी भी परिस्थिति में घबराते नहीं हैं, तो आप न सिर्फ अपने भीतर के आत्मविश्वास को दिखाते हैं, बल्कि दूसरों को भी आपकी ताकत का एहसास कराते हैं। जब आप अपनी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप अपने इरादों को साफ और स्पष्ट तरीके से व्यक्त करते हैं। दोस्तों, महिलाओं को वो पुरुष आकर्षक लगते हैं जो किसी भी परिस्थिति में घबराते नहीं हैं, ठंडे दिमाग से सोचते हैं और पूरे आत्मविश्वास के साथ हर कार्य करते हैं। दोस्तों, जब आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को सही तरीके से नियंत्रित करते हैं, तो आप ना सिर्फ आकर्षक दिखते हैं, बल्कि अपने आप को नियंत्रित भी महसूस करते हैं, और ये आपकी वैल्यू और आकर्षण को कई गुना बढ़ा देता है। अगला नियम है दोस्तों, किसी के पीछे दौड़ने से बेहतर है किसी को अपने पीछे दौड़ाना। कभी कभी जब आप लगातार किसी के पीछे दौड़ते रहते हैं, तो आपकी वैल्यू कम हो जाती है। लेकिन जब आप अपनी उपलब्धता को सीमित करते हैं और ये दर्शाते हैं कि आपका समय भी बहुत कीमती है, तो इस कार्य को करने से भी महिलाएं आपकी वैल्यू को समझती है, क्योंकि इससे आपकी वैल्यू बढ़ती है और महिलाएं आपकी तरफ आकर्षित होती है। तो आशा करता हूं दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।